बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबील उम्मी वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सद्री व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं हूँ सलाहुद्दीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाज़वाल पैगाम। अज़ीज़ व्यूअर्स, अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पे इस्तकामत अता फरमाए और जो सिरात मुस्तकीम पर नहीं हैं अल्लाह ताला उन्हें हदायत अता फरमाए, आमीन। मैं आपके सामने आप जो नया सिलसिला शुरू करने लगा हूँ वो जन्नत से मुतालिक तज़किरा है। अल्लाह ताला के फज़ल उसकी रहमत से मैं आपके सामने पहले अलामात क़यामत से मुतालिक कुछ तज़किरा पेश कर चुका हूँ। अब मैं आपके सामने जन्नत से मुतालिक कुछ तज़किरा पेश करूँगा। इंशाअल्लाह ये भी हमारी इस्लाह के लिए बहुत कारआमद होगा। तो आइए चलते हैं नए सिलसिले की तरफ। जन्नत के माने ढकना, पर्दा करना, छुपाना। इस्लामी इस्तिलाह में इस मुकाम को कहते हैं जहाँ पर अच्छे अमल करने वाले खुदा के फरमाबरदार बंदे क़यामत के बाद हमेशा हमेशा के लिए ठहरेंगे। वजह तस्मिया क्या है? जन्नत को जन्नत क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये मुकाम लोगों की नज़रों से इस दुनिया में पोशीदा और छुपा हुआ है और इन आँखों से इसको कोई देख नहीं सकता और ना कोई शख्स अपने इन कानों से इसकी पूरी हकीकत सुन सकता है। और अल्लाह ताला ने वहाँ की राहतें और हर किस्म की आसाइशें और इनामात मखलूक की नज़र से छुपा रखे हैं। बुखारी शरीफ में आए। आगे है जन्नत की लंबाई चौड़ाई से मुतल्लिक है। जन्नत के अर्ज़ के मुतालिक कुरान का फैसला है कि इसकी चौड़ाई ज़मीन और आसमान के बराबर है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। और इसकी लंबाई का मुस्लिम शरीफ की हदीस से इतना पता चलता है कि अदना दर्जे के जन्नती को जन्नत में जो रकबा दिया जाएगा वह तमाम दुनिया के रकबे से 10 गुना ज़्यादा होगा। अल्लाह अकबर। दूसरी जगह इरशाद है कि जन्नत में एक दरख्त इतना फैला हुआ है कि अगर कोई सवार इसके साए में 100 साल तक चले तो इसका साया ख़त्म ना हो और तुम्हारी कमान रखने की जगह मशरक़ व मगरिब से बेहतर होगी। आगे है और एक खुदा से डरने वाले को 2-2 बाग इतने बड़े मिलेंगे जिनकी लंबाई और चौड़ाई इतनी होगी कि अगर इसके पूरे हिस्से में घूमना चाहें तो 100 वर्ष में ख़त्म हो। ये जौहरुल तफसीर में है। आगे है हर मोमिन के लिए जन्नत में एक मोती का बना हुआ खैमा होगा जिसकी लंबाई 60 मील की होगी और इस खैमा के एक एक कोना में इसकी बीवियां इस तरह क़याम करेंगी कि एक को दूसरी ना देख सके। आगे फरमाया है जन्नत के एक एक दरवाजे की 2 चौखटों यानी बाजुओं के दरमियान इतनी चौड़ाई होगी कि अगर कोई शख्स इसके अर्ज में चले तो पूरे 40 साल में इसकी चौड़ाई ख़त्म हो। ये मुस्लिम शरीफ में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे है जन्नत में 100 मंजिलें हैं। हर 2 मंजिलों के दरमियान इतना फासला है जितना कि आसमान और ज़मीन के दरमियान यानी 500 वर्ष का फासला है। और फिरदौस सबसे ऊपर के दर्जे का नाम है और इसी से जन्नत के चारों नहरें निकलती हैं और जन्नत फिरदौस के ऊपर अर्श इलाही है। जब तुम अल्लाह से मांगो तो जन्नत फिरदौस को मांगो। ये तिरमिज़ी शरीफ में है। आगे है जन्नत वाले अपने ऊपर वालों को बुलंदी के बाद इस तरह देखेंगे जिस तरह तुम इस चमकदार सितारे को देखते हो जो बाकी रहा हो। आसमान के मशरकी या मगरबी हिस्सा में सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अजमाइन ने अर्ज़ किया
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो पैगंबरों की मंजिलें हैं, पैगंबरों के सिवा वहाँ पर और कौन पहुँच सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं, कसम है इस ज़ात की जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, वो लोग वहाँ पर ज़रूर पहुँचेंगे जो ईमान लाए अल्लाह के साथ और तस्दीक की उसके रसूलों की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुखारी मुस्लिम में है ये। आगे है, जन्नत में 100 दर्जे यानी मंजिलें हैं, और एक एक मंजिल इतनी बड़ी है कि अगर सारे जहां के लोग इसमें जमा हो जाएं तो उनके लिए वही एक दर्जा काफ़ी होगा। आगे सवाल जवाब में समझने के लिए उसमें पेश कर रहा हूँ मैं, इतनी बड़ी जन्नत कहाँ होगी। 7वें आसमान के ऊपर अर्श इलाही के नीचे, और अर्श इलाही जन्नत की इस तरह छत होगा जिस तरह आसमान ज़मीन की छत बना हुआ है। फिर आगे सवाल है, इस वक्त ये आसमान होगा या नहीं। उसका जवाब क्या है, नहीं, बल्कि आसमान खोल दिया जाएगा और इसमें से ही जन्नत में जाने वाले रास्ते पैदा कर दिए जाएंगे। फिर आगे एक सवाल होता है, जब ये सूरज बेनूर कर दिया जाएगा और इसमें कोई रोशनी ना होगी तो जन्नत में अंधेरा रहेगा या कोई रोशनी भी होगी। तो इसका जवाब है, हाँ, वहाँ पर अर्श इलाही से ख़ास किस्म का नूर पहुँचाया जाएगा, और जब रात का वक़्त होगा तो पर्दे डाल दिए जाएंगे जिससे जन्नती लोग समझ जाएंगे अब आराम का वक़्त आ गया है, और सुबह होते ही पर्दे हटा लिए जाएंगे जिससे जन्नती लोग ये समझेंगे कि अब सुबह हो गई और सैर व तफरीह के लिए अपनी अपनी आरामगाहों से निकल आएंगे। आगे कुछ तज़किरा है कि जन्नत किस चीज़ से बनी है, यानी उसका मटीरियल क्या होगा। सहाबा करम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़त किया, जन्नत की इमारत किस चीज़ से बनाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी एक एक ईंट सोने की है और एक एक चांदी की, कंकरियाँ मोतियों और याकूत की हैं, और इसकी मिट्टी ज़ाफ़रान की बनी हुई जर्द और खुशबूदार होगी। जो कोई इसमें दाखिल होगा चैन व आराम में रहेगा और हमेशा हमेशा ज़िंदा रहेगा। वहाँ पर उसको कभी भी मौत ना आएगी, ना उसके कपड़े कभी पुराने होंगे, ना उसकी जवानी कभी फना होगी, बल्कि वहाँ पर हमेशा हमेशा जवान ही रहेगा। ये मसनद अहमद और तिरमिज़ी शरीफ में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे सवाल होता है कि जन्नत कब मिलेगी। उसका जवाब कुछ यूँ है, जब ये सारा जहान फना हो जाएगा तो अल्लाह ताला के हुक्म से क़यामत कायम होगी और तमाम लोग दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे, और फिर मैज़ान अदल के पास उनको जमा किया जाएगा, और वहाँ पर हर शख्स का हिसाब किताब करके नेक लोगों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा और बदों को जहन्नम में। आगे कुछ तज़किरा है कि जन्नत की बाबत एक शुबा। बुज़ाहर कुरान व अहादीस से मालूम होता है कि जन्नत इंसान की नेकी और खुदा के हुक्म की फर्मा बरदारी का बदला है। तो हमारी समझ में नहीं आता कि अमल यहाँ पर करें और इसका बदला आखिरत के उदार पर रखा जाए। कब मरें, कब क़यामत हो, कब हिसाब हो और कब जन्नत में जाएं। आखिर इस दुनिया ही में नेकी का बदला क्यों नहीं मिलता। क्या अल्लाह ताला इस दुनिया में बदला देने पर कादिर नहीं। तो उसका कुछ जवाब यूँ है, हाँ, अल्लाह ताला दुनिया में बदला देने पर कादिर हैं, लेकिन अल्लाह ताला हिकमत वाले भी हैं और इसकी हिकमत चाहती है कि हर शख्स की जज़ा नेकी का बदला जन्नत और सज़ा बदी का बदला दोज़ख देने में क़यामत का इंतज़ार किया जाए। यह है इंसान के 3 हाल। वो कुछ यूँ हैं। अव्वल दुनिया का हाल। इस ज़िंदगी में हर इंसान पर 3 किस्म के हुकूक हैं, मसलन खाने पीने, सोने और आराम करने, गर्ज के सैकड़ों किस्म की ज़रूरियात ज़िंदगी में फंसा हुआ है। इसको हुकूक उन नफ्स कहते हैं। दूसरी किस्म है
जैसे मियाँ बीवी का ताल्लुक़ या दोस्तों और माँ बाप बेटा बेटी वगैरह की क़ुरबत और आपकी ज़िम्मेदारियों में घिरा हुआ है। किसी की खुशी में शरीक होना, किसी की गमी में शिरकत, किसी का खाना पीना और अखराजात उसके ज़िम्मा ज़रूरी, इस किस्म को हुकूकुल इबाद कहते हैं। तीसरी किस्म है माल के असली खुदावंद ताला की इताअत और इसकी इबादत की ज़िम्मेदारी। कहीं नमाज है, कभी रोज़ा का हुक्म है, कभी हज, कभी जहाद, कभी ज़कात वगैरह की कदम कदम पर पाबंदियाँ हैं। गर्ज के कोई वक्त ऐसा नहीं जिसमें बेचारा इंसान हर तरह से आज़ाद और बेफिक्र हो, और इसी बिना पर इस जहान को दारुल अमल, दारुल महन, तकलीफ और मुशक्क़त का घर कहते हैं। अब तक इतना ही मैं आपके सामने पेश करूँगा। इंशाअल्लाह जन्नत से मुताल्लिक़ बाकी तज़किरा मैं आइंदा वीडियोज़ में आपके सामने पेश करूँगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी मोहब्बत का इजहार चैनल को सब्सक्राइब करके कीजिएगा। आइंदा तक इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।